सुप्रभात बच्चों। तो आज हम आपको क्लास 12 विषय हिंदी पुस्तक और व्यक्ति एवं माध्यम पाठ 5 विशेष लेखन स्वरूप व प्रकार, और इसमें हम विशेष लेखन स्वरूप व प्रकार के संदर्भ में देखेंगे कि लेखन तो होता है, किंतु विशेष प्रकार का जो लेखन होता है वो कैसे लिखा जाता है और उसके लेखन के लिए हमें किन किन सावधानियों की आवश्यकता पड़ती है कि हम उस क्षेत्र में विशिष्ट रूप से लेखन कर सकें। तो इन सब पर विशेष ध्यान देना होगा। क्या है विशेष लेखन? विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन के क्षेत्र, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। तो इस संदर्भ में हम इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इस पर बड़े संक्षिप्त रूप से। और इसके पहले कि फ्रांसीसी सेनानायक नेपोलियन ने जरूर इस बात को कहा है कि 10 लाख संगीनें मेरे भीतर वह खौफ नहीं पैदा कर पाती हैं जो 3 घंटे अखबार या जो 3 छोटे आकार के अखबार हमारे अंदर खौफ को पैदा कर देते हैं, डर को पैदा कर देते हैं, भय को पैदा कर देते हैं। वो 3 लाख संगीनें भी हमारे अंदर वो भय नहीं पैदा कर पाती हैं। तो ये भी सच है कि जो कार्य कोई नहीं कर पाता है उसके लिए हमारा कवि लेखक ये उस कार्य को करने के लिए सक्षम होते हैं, लोगों को अभिप्रेरित करते हैं और लोगों को जगाते हैं, जागरूक करते हैं, ऊर्जा भरते हैं और अपने अधिकार को प्राप्त करने की क्षमता भरते हैं और अपने अधिकार को जानने के लिए उन्हें शिक्षित करते हैं। तो इस प्रकार से लोकतंत्र में तो पत्रकारिता और लेखन की एक अलग भूमिका ही है, और यहाँ तक कि पत्र को लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता है। तो आइए इसी संदर्भ में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करें कि पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा कि जनसंचार के तमाम माध्यमों के अलावा लेखन के विभिन्न प्रकार भी हैं। इस बात की भी हमने चर्चा की। समाचार और फीचर लेखन के फर्क को भी हमने समझा। लेकिन मीडिया लेखन के कई और भी पहलू हैं। आपने ध्यान दिया होगा कि ज्यादातर अखबारों में खेल, अर्थ व्यापार, सिनेमा या मनोरंजन के अलग अलग पृष्ठ होते हैं। इनमें छपने वाली खबरें, फीचर या आलेख कुछ अलग इस तरीके से लिखे जाते हैं कि इनकी न सिर्फ शैली अलग होती है बल्कि इनकी भाषा भी अलग होती है। एक समाचार पत्र या पत्रिका तभी संपूर्ण या पूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटनाएं, जानकारियां, समस्याएं व अन्य मुद्दे जो होते हैं उनके बारे में लिखा हुआ होता है। तो इससे समाचार पत्रों में विविधता आती है और उसका कलेवर जो है वो विस्तृत होता है, व्यापक होता है। दरअसल पाठकों की अभिरुचियां भी जो होती हैं वो भी बधी नहीं होती हैं, व्यापक होती हैं। साहित्य, विज्ञान, कला, खेल, मनोरंजन, अर्थ जगत, व्यापार जगत, कृषि, वाणिज्य, राजनीति आदि से जुड़ी घटनाओं के बारे में भी लेखक पढ़ना चाहता है। और बहुत सारे ऐसे भी पाठक होते हैं कि ज्ञान विज्ञान में उनकी अभिरुचि नहीं होती है लेकिन सिनेमा और खेल खिलाड़ी में ज्यादा होती है। इसलिए
समाचार पत्रों और दूसरे जन समाचार माध्यमों के जरिए हमें यह ध्यान देना होता है कि हर किस्म के जो पाठक हैं उन पाठकों के लिए कुछ ना कुछ स्थान जरूर समाचार पत्र में है। तो हम देखते हैं कि विशेष लेखन क्या है। विशेष लेखन के बारे में हम देखेंगे कि विशेष लेखन क्या है। तो इस शीर्षक के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि विशिष्ट रूप से जिस क्षेत्र में लेखन की प्रक्रिया अपनाई जाती है, लेखन कार्य किया जाता है, उसे हम विशेष लेखन कहते हैं। विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर चर्चा करना, लिखना, सामान्य से हटकर। अधिकतर समाचार पत्र पत्रिकाओं में, टीवी और रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक डेस्क होता है और इस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अन्य पत्रकारों से भिन्न होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार, व्यापार का एक अलग डेस्क होता है। खेल की खबरों को, फीचर के खेल डेस्क अलग होते हैं, इसके उप संपादक अलग होते हैं और इन संपादकों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि संबंधित विषय क्षेत्र में विशेषज्ञता से युक्त उनको जानकारी दें और उनकी विशेषज्ञता भी होनी चाहिए, तभी वो विशेष रूप से लेखन कर सकते हैं। असल में खबरें कई तरह की होती हैं, राजनीतिक, आर्थिक, अपराध, खेल जगत, फिल्म, कृषि, कानून, विज्ञान, किसी भी प्रकार से जुड़ी हुई संवाददाताओं के बीच काम का जो विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी, ज्ञान और ध्यान को देखते हुए किया जाता है। मीडिया का भी अपनी एक भाषा होती है जिसे हम बीट कहते हैं। एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो इसका अर्थ यह है कि उसका कार्यक्षेत्र अपने शहर या क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग ही करना है। अखबार की ओर से वह इनकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदेह भी होता है। तो इस तरह की दिलचस्पी और जानकारी का क्षेत्र खेल है, जो खेल बीट मिल सकती है और अपनी आर्थिक और कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की दिलचस्पी को जानकारी देती है। इससे आर्थिक रिपोर्टिंग की जानकारी देती है। आपको पर्यावरण बीट मिल सकती है, लेकिन विशेष लेखन केवल बीट रिपोर्टिंग नहीं है या बीट रिपोर्टिंग से आगे एक तरह की विशेषीकृत रिपोर्टिंग है। उस विषय की गहरी जानकारी उसको होनी चाहिए। संबंधित भाषा और शैली पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। सामान्य बीट रिपोर्टिंग के लिए भी एक पत्रकार को काफी तैयारी करनी पड़ती है। उदाहरण के तौर पर पत्रकार राजनीति में दिलचस्पी रखता है या किसी खास राजनीतिक पार्टी को खबर देता है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि उस पार्टी का इतिहास क्या है, उसमें समय समय पर क्या हुआ है, आज क्या चल रहा है, पार्टी के सिद्धांत या नीतियां क्या हैं, उसके पदाधिकारी कौन कौन से हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है, बाकी पार्टियों से पार्टी के कैसे रिश्ते हैं और उनमें आपस में क्या फर्क है, इसके अधिवेशन में क्या क्या होता रहा है, उस पार्टी की कमियां और खूबियां क्या हैं, वगैरह वगैरह। ये उस पत्रकार को उस पार्टी के भीतर गहराई से झांकना होगा, संपर्क बनाना होगा और खबर हासिल करने के लिए नए नए स्रोत विकसित करने होंगे और किसी भी स्रोत या सूत्र और पर आंख मूंद करके आपको विश्वास नहीं करना होगा, उसकी अपने स्तर से भी जांच करनी होगी, परख करनी होगी, तभी आप उस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। और बीट के बाद हम देखते हैं कि जब किसी विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता का दर्जा मिलता है, लेकिन विशेष लेखन सिर्फ विशेषीकृत रिपोर्टिंग भी नहीं है। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय व क्षेत्र पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा, स्तंभ लेखन भी आता है। इस प्रकार का विशेष लेखन समाचार पत्र या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेख
लेखक तक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि सिर्फ विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखन को उस विषय में माहिर होना चाहिए। इसी प्रकार पत्र पत्रिकाओं में भी किसी विषय या खास लेखन पर यह स्तंभ लिखने वाले कई बार पेशेवर पत्रकार न होकर के विषय विशेषज्ञ के रूप में भी वो लेखन की प्रक्रिया को अपनाते हैं, जो विशेष लेखन के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से विशेष लेखन की भाषा शैली क्या होनी चाहिए, हम इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः लेखन का सर्वमान्य नियम विशेष लेखन पर भी लागू होता है कि भाषा सरल, स्पष्ट, प्रवाहमयी, लोगों की समझ में आ जाने वाली होनी चाहिए। विशेष लेखन का संबंध जिन विषयों और क्षेत्रों से है उनमें से अधिकांश तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र हैं। उनमें जुड़ी घटनाओं, मुद्दों को समझना आम पाठकों के लिए कठिन होता है। इसलिए क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है जिससे पाठकों को समझने में मुश्किल न हो। भाषा और लेखन की दृष्टि से इसकी शैली कई मसलों में सामान्य लेखन से अलग है। बीच सबसे बुनियादी फर्क क्या है कि हर क्षेत्र विशेष अपनी विशेष तकनीकी शब्दावली होती है और उस विषय पर लिखे हुए आपके लेखन में आती है। जैसे कारोबार पर विशेष लेखन करते हुए आपको उसमें इस्तेमाल होने वाली शब्दावली से परिचित होना चाहिए। दूसरे, अगर शब्दावली से परिचित है तो उसके सामने चुनौती भी होनी चाहिए कि क्या पाठक उस शब्दावली से परिचित है या उसको जानकारी है कि नहीं है, और नहीं है तो उस शब्दावली के बारे में उसको आप जानकारी कराएं जिससे कि उसको समझने में दिक्कत न हो। मिसाल के तौर पर कारोबार और व्यापार से जुड़ी खबरों में अक्सर तेजड़ियों, मंदी हुए, बिकावली, ब्याज दर, मुद्रास्फीति, व्यापार घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, वार्षिक योजना, विदेशी संस्थागत निवेश, एफडीआई, आवक, निवेश, आयात, निर्यात जैसे शब्द पढ़े जाते हैं। इसी तरह सोने में भारी उछाल, चांदी लुढ़की, आवक पड़ने से लाल मिर्च की कड़वाहट घटी, शेयर बाजार में पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़े, सेंसेक्स आसमान पर आदि शीर्षक भी आपकी निगाहों से गुजरे होंगे। पर्यावरण मौसम से जुड़ी खबरों के लिए जुड़े खास शब्द मसलन पश्चिमी हवाएं, आर्द्रता, टॉक्सिक कचरा, ग्लोबल वार्मिंग, तूफान का यंत्र, रुख आदि शब्द भी आएंगे और इस पर आपका ध्यान होना चाहिए। खेल में भी भारत ने पाकिस्तान को 4 विकेट से पीटा। चैंपियंस का खिताब मलेशिया ने जर्मनी के आगे घुटने टेके जीती आदि शीर्षक सहज भी ध्यान खींचते। लेकिन निश्चित शैली नहीं होती है विशेष लेखन की। आप अपने वीट से जुड़ सकते हैं, जुड़कर समाचार लिख रहे हैं, उसकी शैली उल्टा पिरामिड शैली ही होगी। लेकिन अगर आप संपादक फीचर लिख रहे हैं, समाचार फीचर लिख रहे हैं तो उसकी शैली कथात्मक होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप लेख या टिप्पणी लिख रहे हैं तो इसकी शुरुआत भी फीचर की तरह ही होनी चाहिए। आप आगे देखते हैं, न्यूज पेज के जरिए शुरू किया जाता है, उसे किसी खबर से जोड़कर नहीं बल्कि न्यूज पेज से शुरू किया जाता है। इसमें पुराने संदर्भों को आज के संदर्भ में जोड़कर और हम देखते हैं। तो इस प्रकार से विशेष लेखन सभी पाठक नहीं पढ़ते, एक हद तक उनका पाठक वर्ग अलग ही होता है, उनकी अपेक्षा सामान्य पाठकों की तुलना में अधिक होती है। चूंकि वे उस विषय या क्षेत्र से जुड़े होते हैं इसलिए उनकी अपेक्षा यह होती है कि उन्हें उन विषयों के क्षेत्र के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार से और गहराई से उनको ज्ञान मिले। तो विशेष लेखन के क्षेत्र के बारे में हम चर्चा करते हैं कि विशेष लेखन का क्षेत्र क्या है। अर्थ, व्यापार, खेल, विज्ञान प्रौद्योगिकी, कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म, मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, कानून आदि। तो विशेष लेखन के ये क्षेत्र हैं जिन पर हम विशेष लेखन करते हैं। किंतु हम देखते हैं कि और भी कई क्षेत्र हैं जिनमें हम रोजमर्रा की रिपोर्टिंग और वेट को छोड़कर वैसे सभी क्षेत्र विशेष लेखन के दायरे में आते हैं। तो अलग से विशेषज्ञता की जरूरत होती है। समाचार पत्रों के दूसरे माध्यमों में हम खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, स्वास्थ्य, विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, जीवन शैली, रहन सहन जैसे विशेष विषयों को
आजकल विशेष लेखन के लिहाज से ज्यादा महत्व मिल रहा है। इसके अलावा रक्षा, विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा और विधि जैसे क्षेत्रों में विशेषीकृत रिपोर्टिंग को प्राथमिकता दी जा रही है। तो हम इसमें देखेंगे कैसे हासिल करें विशेषज्ञता। आजकल पत्रकारिता में चेक ऑफ ऑल स्टेट ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, सभी विषयों के जानकार लेकिन किसी खास विषय में विशेषज्ञता नहीं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन की बजाय मास्टर ऑफ वन, यानी किसी एक विषय में आपको विशेषज्ञता जरूरी होनी चाहिए की मांग की जा रही है। सवाल यह उठता है कि आप किसी भी क्षेत्र में विशेषज्ञता कैसे हासिल करें। इस सिलसिले में सबसे जरूरी बात यह है कि आप जिस भी विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं उसमें उस आपकी वास्तविक रुचि होनी चाहिए आप जिस विषय में। इसके साथ ही साथ अगर आप उस विषय में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो बेहतर होगा कि आप उच्चतर माध्यमिक 10+2 और स्नातक स्तर पर उस या उससे जुड़े विषय में पढ़ाई करें। इसके अलावा अपनी रुचि के विषयों के साथ पत्रकारिता विशेषज्ञता हासिल करने के लिए उन विषयों से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़ें। लेखन के क्षेत्र में सक्रिय लोगों के साथ खुद को अपडेट रखें। इसके लिए उस विषय से जुड़ी खबरों, रिपोर्टों कटिंग करके फाइल बनाएं। साथ ही साथ प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख और विश्लेषणों की कटिंग भी सहेज कर रखें। इस तरह से उस विषय में जितनी संभव हो संदर्भ सामग्री जुटाकर आप रखें। इसके अलावा उस विषय का शब्दकोश और एनसाइक्लोपीडिया भी आपके पास होनी चाहिए। और इससे जुड़ी हुई सरकारी गैर सरकारी संगठनों संस्थाओं की सूची, उनकी वेबसाइट का पता करें, टेलीफोन नंबर, काम करने वाले लोगों के विशेषज्ञों के नाम, फोन नंबर डायरी में जरूर लिखें। दरअसल एक पत्रकार की विशेषज्ञता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों पर निर्भर करती है। जैसे अगर आप आर्थिक विशेषज्ञों पर या विषयों पर विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास परिचित अर्थशास्त्रियों और बाजार विशेषज्ञों के नाम और फोन नंबर जरूर होने चाहिए। आप बातचीत करके किसी घटना, फैसले या नीति के विभिन्न पहलुओं को उनसे समझ सकते हैं, उसका निहितार्थ जानने की कोशिश भी कर सकते हैं। कारोबार और व्यापार, आप रोजमर्रा के समाचार को जब पढ़ते हैं तो आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें अलग अलग रूप से एक पृष्ठ पर होती हैं। इन खबरों में आर्थिक खबरों के 2 पृष्ठ प्रकाशित होते हैं। या कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि समाचार पत्र में अगर आर्थिक और खेल का पृष्ठ ना हो तो वह संपूर्ण समाचार पत्र नहीं माना जाता है। इसकी वजह है कि यानी धन हर आदमी की जीवन का मूल आधार है। हमारे रोजमर्रा के जीवन में इनका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, किसी कारोबार के बारे में योजना बनाते हैं, कुछ भी ऐसा सोचते हैं या करते हैं जिसमें आर्थिक फायदे, नफा नुकसान आदि की बात होती है। इन सब का कारोबार और अर्थ जगत से संबंध जुड़ता है। यही कारण है कि कारोबार, व्यापार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें में काफी पाठकों की रुचि होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि खेल का क्षेत्र ऐसा है जिसमें अधिकांश लोगों की रुचि होती है। खेल हर आदमी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करता है। बचपन से ही हमारी विभिन्न खेलों में रुचि होती है और इसमें हम अधिकांश से भीतर एक खिलाड़ी जरूर होता है। जीवन की भागदौड़ और दूसरी जिम्मेदारियों की वजह से खिलाड़ी बेशक कभी दब जाते हैं, लेकिन खेलों में दिलचस्पी बनी रहती है। इसलिए आप देखेंगे कि क्रिकेट हो या हॉकी, टेनिस, फुटबॉल, ओलंपिक, एशियाई खेल हो, सब एक उत्सव बन जाते हैं। कई खेल तो ऐसे हैं कि देश की संस्कृति में रचे बसे हुए हैं और इसलिए इन खेलों के बारे में पढ़ने वालों और उसे देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए हमें चाहिए कि इन खेलों के माध्यम से बहुत अधिक महत्व हमको मिल सकता है। सभी समाचार पत्रों में खेल का 1-2 पृष्ठ होता है। कोई भी टीवी और रेडियो बुलेटिन खेलों की खबर के बिना पूरा नहीं हो सकती है। यानी
समाचार माध्यमों में खेलों का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं में खेलों और विशेष लेखन, खेल विशेषांक और खेल परिशिष्ट प्रकाशित होते रहते हैं। इसी प्रकार टीवी और रेडियो पर खेलों के विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाते हैं। तो इसलिए खेल के क्षेत्र में भी हमें विशेष रुचि हासिल करने के लिए इस पर ध्यान देना चाहिए। तो आगे हम देखते हैं सूचनाओं के स्रोत हमें कहां से मिले। मंत्रालय से सूत्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियों, साक्षात्कार, सर्वे, जांच समितियों की रिपोर्ट्स, उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े हुए व्यक्ति, इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, अस्थायी अध्ययन प्रक्रिया, इससे हमारे सूचना के स्रोत होते हैं और इन पर हम विशेष रूप से अपनी पैनी नजर से, अध्ययन से, विशेषज्ञों से संपर्क करके अपने स्रोत को मजबूत कर सकते हैं। और जब हम किसी तथ्य और किसी बात को, किसी सूचना को किसी स्रोत से जोड़ते हैं तो उसकी पुष्टि प्रामाणिक होती है और उसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। तो इस प्रकार से यह विशेष लेखन है। तो बच्चों, मैंने बड़ी संक्षिप्त रूप में विशेष लेखन स्वरूप व प्रकार के बारे में मैंने चर्चा किया है और मुझे विश्वास है कि आप जरूर इसको समझेंगे और जहाँ कहीं भी कोई समस्या आती है जरूर उसमें कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।